अरनाथ भगवान जैन धर्म की वर्तमान 24वीं के 18वें तीर्थंकर हैं। कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में समो वंश के भूषण काश्यप गोत्री महाराज सुदर्शन की महारानी मित्रसेना ने मंगसिर शुक्ला चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र में 1000 लक्षणों से सुशोभित और 3 ज्ञान का धारी पुत्र उत्पन्न किया। सौधर्म इंद्र ने बालक का नामकरण किया और उसका नाम अरनाथ रखा। कुंतुनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद जब 1000 करोड़ वर्ष कम पल्य का चतुर्थ भाग बीत गया, तब अरनाथ भगवान का जन्म हुआ। उनकी आयु भी इसी काल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 84,000 वर्ष की थी। 30 धनुष ऊंचा उनका शरीर था और शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान था। जब उनकी कुमार अवस्था के 21,000 वर्ष बीत गए, तब पिता ने उन्हें राज्य सौंप दिया। उनका विवाह अनेक सुलक्षणा सुंदर कन्याओं के साथ कर दिया। वे 21,000 वर्ष तक मंडलेश्वर के राजा के रूप में शासन करते रहे। तब उन्हें 9 निधियां और 14 रत्न मिले। संपूर्ण भरत क्षेत्र को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। उन्हें चक्रवर्ती पद के योग्य संपूर्ण वैभव प्राप्त था। इस प्रकार भोग भोगते हुए जब आयु का तीसरा भाग बाकी रह गया, अर्थात जब 28,000 वर्ष की आयु बाकी थी, तब उन्हें मेघ विलय देखकर संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई और अपने पुत्र अरविंद कुमार को राज्य सौंप वैजयंती नामक पालकी में बैठकर सहेतुक वन में बेला का नियम लेकर मंगसिर शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा धारण करते ही वे 4 ज्ञान के धारी हो गए। भगवान को प्रथम पारणा चक्रपुर नगर के राजा अपराजित ने क्षीरान्न देकर अक्षय पुण्य संचय किया। देवों ने पंचाश्चर्य किए। आहार लेने के बाद भगवान विहार कर गए और दीक्षा वन में एक आम्र वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर पद्मासन मुद्रा में ध्यानारूढ़ हो गए। वे शुक्ल ध्यान द्वारा घातिया कर्मों का उन्मूलन करने लगे। वे अप्रमत्त दशा में 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में पहुंचकर क्षपक श्रेणी में आरोहण करके 12वें गुण स्थान में पहुंचे। 12वें गुण स्थान के प्रारंभिक भाग में उन्होंने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया और उसके उपांत्य समय में उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश किया। इस प्रकार उन्हें कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में सायंकाल के समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य नामक 4 क्षायक गुण प्रकट हुए। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गए। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उन्हें अष्ट प्रातिहार्य की प्राप्ति हुई। देवों द्वारा निर्मित 3.5 योजन प्रमाण समवशरण सभा में देवों, मानवों और त्रियंचों को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे सुनकर अनेक मनुष्यों ने सकल संयम धारण कर लिया। उनके संघ में कुंभार्य आदि 30 गणधर, 610 पूर्वधर, 35,835 शिक्षक मुनि, 2,800 अवधि ज्ञानी मुनि, 2,800 केवली ज्ञानी मुनि, 4,300 विक्रिया रिद्धिधारी मुनि, 2,055 मनः पर्यय ज्ञानी, 1,600 श्रेष्ठवादी मुनि थे। इस प्रकार कुल मुनियों की संख्या 50,000 थी। प्रमुख आर्यिका यक्षिला सहित 60,000 आर्यिकाएं थीं। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान लंबे समय तक अनेक देशों में विहार करते हुए धर्मोपदेश द्वारा अनेक जीवों का कल्याण करते रहे। जब उनकी आयु 1 माह शेष रह गई, तब उन्होंने सम्मेद शिखर नाटक कूट पर जाकर 1